Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar and today we are going to start third unit of computer graphics, that is windowing and clipping. After watching this video, you will be able to define window and viewport, discuss the concept of clipping and learn the concept of window to viewport. Now course outcomes and program outcomes. So by learning this topic, CO4, that is implement various clipping algorithms, will be achieved and PO1, PO2, PO7, 8, 9 and 10 will get satisfied. The prerequisite to this topic is that you should have basic knowledge of X and Y coordinate system. What is window and viewport? Window is a screen and it defines what is to be viewed. मतलब जो भी विंडो है that is called screen और ये हमको बताता है कि हम स्क्रीन पे क्या देखना चाहते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखाया है, दिस इज द विंडो मीन्स इट इज अ स्क्रीन. ये स्क्रीन किसी लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर, टीवी इनका हो सकता है. सो ये स्क्रीन हमको बताता है कि हम क्या देखना चाहते हैं. देन व्यूपोर्ट. व्यूपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर द ऑब्जेक्ट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड it defines where the object is to be viewed on the screen. Viewport हमारे स्क्रीन का एक ऐसा पार्ट है जो हमको बताता है कि स्क्रीन के किस लोकेशन पे हमको ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले करना है. मीन्स इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट इज टू बी व्यूड ऑन द स्क्रीन. हम स्क्रीन पे हमारा ऑब्जेक्ट किस जगह, कौन से प्लेस पे देखना चाहते हैं, वो हमको बताता है व्यूपोर्ट. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज द विंडो एंड दिस इज द व्यूपोर्ट. सो व्यूपोर्ट इज द पार्ट ऑफ द स्क्रीन और ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. ये ऑब्जेक्ट हमको स्क्रीन पे देखना है, लेकिन व्यूपोर्ट हमको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट हमको कहाँ देखना है. अंडरस्टैंड? Then clipping. So clipping is the process of removing or discarding the portions of the object is called clipping. Clipping means हमारे ऑब्जेक्ट का जो भी unnecessary part या portion है उसको remove करना. So that process is called clipping. अगर ये हमारा triangle है तो इसका हमको कुछ, ये जो part है ये हमको नहीं चाहिए, तो इस पार्ट को अगर हम रिमूव करते हैं यहाँ से तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लिपिंग. सो दिस इज व्हाट विंडो, व्यूपोर्ट एंड क्लिपिंग. देन विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन. अभी हमारे पास विंडो है और व्यूपोर्ट है, लेकिन विंडो के कोऑर्डिनेट्स को व्यूपोर्ट के कोऑर्डिनेट्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है. So this process is called window to viewport transformation or we can say it weaving transformation. So ये करने के लिए हमको 3 steps लगने वाली हैं. पहला step is translation और translation means object को एक जगह से दूसरी जगह shift करना, that is called translation. The object with its window is shifted to the origin. So let us take an example. ये हमारे XY coordinates हैं. Then ये जो दिख रहा है rectangular dotted shape, ये हमारा window है और ये इतना बड़ा object है. तो इस इतने बड़े object को हमको window पे show करना है, या फिर ये जो part दिख रहा है इसका window के अंदर, उस part को particular location पे हमको window पे display करना है. तो इस डायग्राम को या इमेज को या ऑब्जेक्ट को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट विथ इट्स विंडो इज शिफ्टेड टू द ओरिजिन. मीन्स
विंडो के साथ ऑब्जेक्ट हम ओरिजिन पे शिफ्ट कर रहे, मीन्स ये जो विंडो है उसको हमने ओरिजिन पे ले आए, दैट इज 0 0। तो ये ऑब्जेक्ट हमको इस तरह से दिखने वाला है। देन नेक्स्ट स्टेप इज स्केलिंग। स्केलिंग मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज कम ज्यादा करना, एक तो उसको छोटा करना या फिर बड़ा करना। द ऑब्जेक्ट एंड विंडो आर नाउ स्केल्ड until window has the same dimension as viewport। अभी हमने 0 0 लोकेशन पे विंडो को और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। अब हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से दिख रहा है, लेकिन स्केल होने के बाद हमको क्या करना है कि विंडो और व्यू पोर्ट इन दोनों का डायमेंशन हमको सेम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा करेंगे। ऑब्जेक्ट छोटा होगा तब विंडो और व्यू पोर्ट इन दोनों का साइज और डायमेंशन सेम हो जाएगा। तो हमको हमारा ऑब्जेक्ट आफ्टर स्केलिंग इस तरह से दिखने वाला है। तो जो हमको विंडो दिखाई दे रहा था यहाँ पे, अब हम उस विंडो को बोलेंगे यहाँ पे व्यू पोर्ट, क्योंकि विंडो को हमने व्यू पोर्ट में ट्रांसलेट कर दिया और हमारे ऑब्जेक्ट का ये जो पोर्शन है ये व्यू पोर्ट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। देन थर्ड स्टेप इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स अगेन मूव द व्यू पोर्ट टू द करेक्ट पोजिशन ऑन द स्क्रीन। जैसे कि ट्रांसलेशन मीन्स ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करना। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे व्यू पोर्ट को करेक्ट पोजीशन पे मूव कर रहे हैं स्क्रीन पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट और व्यू पोर्ट इस तरह से दिखने वाला है, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट को किसी इस कॉर्नर, स्क्रीन के इस कॉर्नर में देखना चाहते हैं। तो हमने हमारे व्यू पोर्ट को ट्रांसलेट किया है दिस राइट हैंड साइड और अपर कॉर्नर में, इसको हमने शिफ्ट किया है। सो अगेन ट्रांसलेशन। ओके, सो पहले ट्रांसलेशन, देन स्केलिंग एंड अगेन translation। So this complete process is called window to viewport transformation or viewing transformation। Then what is line clipping? So जैसे कि हमको पता है clipping means the process of removing or discarding the part of picture which lies outside the window। जो भी ऑब्जेक्ट का जो पोर्शन या पार्ट है जो हमारे काम का नहीं है या फिर हमको एक्स्ट्रा लग रहा है, उस पार्ट को रिमूव करना या फिर डिलीट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लिपिंग। सो लेट अस कंसीडर दिस इज विंडो। अगर ये विंडो है और ये लाइंस जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑब्जेक्ट्स हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। लेकिन क्लिपिंग प्रोसेस क्या बोलती है कि विंडो के बाहर जो भी पोर्शन है ऑब्जेक्ट का उसको डिस्कार्ड करो और विंडो के अंदर जो भी पोर्शन है ऑब्जेक्ट का उसको डिस्प्ले करो। सो बिफोर क्लिपिंग हमारे ये ऑब्जेक्ट्स इस तरह से दिखने वाले हैं, और आफ्टर क्लिपिंग मीन्स क्लिपिंग करने के बाद हमारे ये ऑब्जेक्ट इस तरह से शो होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था मीन्स विंडो के बाहर वाला जो पार्ट था ऑब्जेक्ट का, उसको हमने रिमूव कर दिया। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लिपिंग। Then process of line clipping। So पहले स्टेप में हम करेंगे कि first we have to determine which line is completely inside and completely outside of the window। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, तो हमको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन सी लाइन completely inside है विंडो के और कौन कौन सी लाइन विंडो के आउटसाइड है। फर्स्ट we have to decide that। Second, completely inside lines are displayed on the window and outside lines are discarded। तो सबसे पहले जो भी लाइन विंडो के इनसाइड है उनको हम डिस्प्ले कर देंगे, और जो लाइन आउटसाइड है फिलहाल उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इनसाइड के विंडो के इनसाइड वाली लाइन अब डिस्प्ले होने वाली है। देन थर्ड स्टेप इज the lines which crosses the boundary of the window are identified। अभी जो भी विंडो के बाउंड्री को लाइन क्रॉस हो रही है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद विंडो के साथ उनका इंटरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेक्शन सपोज यहाँ पे हो रहा है, देन इंटरेक्शन के
बाद वाला पोर्शन और इंटरेक्शन के बाहर वाला जो पोर्शन है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरह से हम हमारे लाइंस जो है विंडो में डिस्प्ले करेंगे। सो पहले स्टेप में determine which are completely inside and outside the lines. Then inside lines will be displayed and outside lines are discarded. And step 3 में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बाउंड्री को कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है और जो भी लाइन क्रॉस हो रही है उसका इनसाइड पोर्शन सिर्फ डिस्प्ले करेंगे और आउटसाइड वाला पोर्शन रिमूव करेंगे। देन लाइन क्लिप करने के लिए हमारे पास 4 algorithms available है। So let us see. There are 4 line clipping algorithms. First is Cohen-Sutherland algorithm. Second is midpoint subdivision algorithm. Third is Cyrus-Beck line clipping algorithm. And last one is Liang-Barsky line clipping algorithm. So all these are the line clipping algorithms. So let us summarize today's lecture. So in today's lecture we have studied what is window and viewport, what is the process of window to viewport, and how the line is clipped and what is the process for clipping the line. So dear students, if you have any queries then feel free to call me or you can reach out on this mentioned email ID also. So keep learning and enjoy learning. Thank you.